हाँ जी, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि राम सुग्रीव के मन में राम के पराक्रम के विषय में शंका है, और फिर राम उसको भरोसा, सुग्रीव दुंदुभी एक राक्षस है जिसको बाली ने मारा था, उसको शरीर को ढांचे को दिखाता है कि देखो इतना बड़ा राक्षस मारा था। तो राम अपने पैर के अंगूठे से उसमें लात मारते हैं और वो 10 योजन दूर जाके गिरता है। फिर एक बाण चलाते हैं, सामने 7 ताल के वृक्ष हैं, वो बाण उन 7 तालों को भेजता है, उस पहाड़ को भेजता है जिस पर वो खड़े हैं, और धरती के रसातल तक पहुँच जाता है, धरती के तल तक पहुँच जाता है। तो सुग्रीव के मन में राम के विषय में जो शंका थी वो समाप्त हो जाती है, और उससे विश्वास पैदा हो जाता है कि राम निश्चय ही मेरे शत्रु बाली का वध कर सकेंगे। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्त महाकपि किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहान तथा। ततः इसके पश्चात तेन प्रीतमनः, तेन उससे प्रीतमनः प्रसन्न मन होकर, इस घटना को देखकर सुग्रीव का मन प्रसन्न हो जाता है, वो प्रीतमना हो जाते हैं, प्रसन्न मन वाले, प्रीत याना प्रसन्न, मना याना मन। विश्वस्त है और विश्वस्त हो जाते हैं, उनको विश्वास हो जाता है, जिसके मन में विश्वास है वह विश्वस्त है। तो राम के प्रति विश्वस्त हो जाते हैं, उनके पराक्रम के प्रति विश्वस्त हो जाते हैं। से महाकपि, वह महान कपि, वह महावानर सुग्रीव, किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहान तदा, गुहान तदा, गुहाम तदा, मैं का न हो जाएगा तदा हिंदी नियमों से, तदा तब, राम सहितो राम के साथ, राम के सहित, किष्किंधाम गुहाम जगाम, किष्किंधा नाम की जो गुहा है, गुफा है, उसमें चले जाते हैं। तो इस घटना से प्रसन्न मन और विश्वस्त होकर महान कपि सुग्रीव राम सहितो, राम के साथ, किष्किंधाम गुहाम, किष्किंधा नाम की गुफा में जगाम चले गए। गम धातु नृत्य का जगाम। ततो गर्जद धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। ततः अगर्जद हरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः, ततः इसके बाद, अगर्जत गर्जना की, गर्जे, हरिवरः हरियों में वर, वर यानी श्रेष्ठ, हरि यानी वानर, हरि यानी विष्णु भी होता है, वानर भी होता है। तो ततः अगर्जत हरिवरः, हरिवरः वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव है, सुग्रीव जो हेम पिंगल है, हेम यानी स्वर्ण सोना, और पिंगल यानी पीलापन लिए हुए, पीले वर्ण वाला। तो हेम पिंगल मतलब सोने के जैसे पीलापन लिए हुए, जो सोने के जैसा पिंगल वर्ण वाला है। तो हेम पिंगल है सोने के जैसे पीताभ, पीली आभा वाले। हरिवर है वानरों में श्रेष्ठ, सुग्रीव। ततः अगर्जत, इसके पश्चात गर्जना करते हैं, गरजते हैं। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वर, महता तेन नादेन, महता महान विशाल घनघोर भयंकर, तेन नादेन उस नाद से, उस शब्द से, उस ध्वनि से, उस घोष से, हरीश्वर निर्जगाम जो हरीश्वर हैं, हरियों के ईश्वर हैं, वानरों के ईश्वर हैं, तो वानर राज जो बाली हैं वो निर्जगाम बाहर आ जाते हैं। निरुपसर्ग गम धातु लिट लकार। तो सुग्रीव वहाँ जाकर गर्जना करते हैं, और उनके शब्द को, उसकी गर्जना को सुनकर, उस घोष को, उस नाद को सुनकर जो बाली हैं वो देखते हैं कि कौन मुझे चुनौती देने आया है, कौन है जो मेरे सामने, मेरे राज्य में आकर इस तरह से गर्जना कर रहा है और अपने उसको आक्रमण को इंगित कर रहा है। तो मुझे उसको दिखना होगा, उसका सामना करना होगा। तो वो बाहर आ जाता है। अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः। तदा ताराम अनुमान्य, तदा इसके पश्चात, ताराम अनुमान्य, तारा से अनुमति लेते हैं। तारा जो हैं वो बाली की पत्नी हैं, और बाली लड़ने जा रहे हैं कि कौन मेरे सामने गरज रहा है। तो तारा उन्हें रोकती है, तो तारा से अनुमति लेते हैं। शत्रु सामने खड़ा है और गर्जना कर रहा है, इस तरह से मुझे जाने दो, मुझे युद्ध करने दो, मुझे देखने दो कौन है। तो ताराम, तदा ताराम अनुमान्य, तब तारा से अनुमति लेकर सुग्रीवेण समागत है, बाली सुग्रीव से आकर, सुग्रीवेण समागत है, सुग्रीव से आकर मिलता है, सुग्रीव से उसका समागम होता है, मिलन होता है, यानी आमना सामना होता है। मिलन का मतलब ये नहीं है कि उनकी मैत्री हो जाती है। निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः, तत्र वहाँ, तत्रैनं, तत्र एनं वहाँ, इसको बाली, इस बाली को, राघव है राघव, राम रघुनंदन,
शरेण एकेन, एक ही शर से, शर यानी बाण, एक ही बाण से निजघान, उसका वध कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। निजघान हन धातु, नी उपसर्ग, जघान हन धातु, लिट लकार परोक्ष भूत। तो निजघान च तत्रैनम शरेण एकेन राघव, राघव तत्र वहाँ पर, एनम इसको, एकेन शरेण एक ही बाण से, निजघान मार डालते हैं, वध कर देते हैं। ततः सुग्रीव वचनाद हत्वा बालिनवाहवे, सुग्रीवेव च तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। ततः इसके पश्चात सुग्रीव वचना, सुग्रीव के वचनों से, सुग्रीव की बातों से, हत्वा बालिनम, बाली को मारकर, बाली का वध करके, हत्या करके, हत्वा मारकर, आहवे युद्ध में, बालिनम आहवे, बालिनम आहवे, आहव यानी युद्ध, संग्राम, संघर्ष। तथा सुग्रीव वचना, तब सुग्रीव वचना, सुग्रीव के वचनों से, बालिनम बाली को आहवे हत्वा, आहव में मारकर, युद्ध में मारकर, संग्राम में मारकर, सुग्रीवमेव च तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्, सुग्रीवमेव, सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही, तद्राज्ये, तत्राज्ये, उस राज्य पर, जो बाली का राज्य है उस पर, राघवः प्रत्यपादयत्, राघव ने प्रतिपादित किया, राघव ने उस राज्य के सिंहासन पर उनको अभिषिक्त किया, उन्हें बैठाया, उन्हें प्रतिष्ठापित किया। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामाश दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः, वानरर्षभः, वानर ऋषभः गुण संति। ऋषभ का अर्थ होता है, वैसे बैल होता है ऋषभ का अर्थ, लेकिन श्रेष्ठ अर्थ में, क्योंकि जो बैल है वो गायों में श्रेष्ठ होता है, तो उस सत्ता का द्योतक है, अधिकार का द्योतक है, शक्ति का द्योतक है, राज्य का द्योतक है। तो वानरर्षभ है, जो वानरों में जो ऋषभ हैं, बैल जैसे हैं, या जो श्रेष्ठ हैं, जो प्रधान हैं, क्योंकि वानरों के राजा बन चुके हैं अब सुग्रीव, तो वानरर्षभ, जो वानरों में ऋषभ हैं, वानर श्रेष्ठ। सर्वान वानरान समानीय, वानरर्षभ सह, वानर श्रेष्ठ वह सुग्रीव, सर्वान वानरान समानीय, सर्वान वानरान समानीय, सभी वानरों को समानीय बुलाकर, सम आनीय, नी धातु ले जाना, आनीय लाना, आनयन, सम सर्वान के साथ में, सम आनीय, समानीय, ठीक है। तो वानरर्षभ, जो वानर श्रेष्ठ सुग्रीव हैं, वो सारे वानरों को बुलाते हैं। दिशा प्रस्थापयामाश दिदृक्षु जनकात्मजाम, और जनक आत्मजाम दिदृक्षु, जनक की आत्मजा, जनक की पुत्री यानी सीता के को, दिदृक्षु देखने के इच्छुक जो सुग्रीव हैं, वो दिशा प्रस्थापयामास, वानरों को दिशाओं में, दिक दिशो दिशा बहुवचन है, दिशाओं में, सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं या आठों दिशाओं में, प्रस्थापयामास, उनको भेज देते हैं, उनका प्रस्थान करा देते हैं। सारे वानरों को बुलाते हैं सुग्रीव, और फिर जनकात्मजा को देखने की इच्छा से, दिदृक्षु जनकात्मजाम, जनकात्मजा को, जनक की आत्मजा, जनक की पुत्री सीता को देखने की इच्छा से उन वानरों को दिशाओं में भेज देते हैं। ततो गृध्रश्य वचनात् संपातिर हनुमान बलि, शतयोजन विस्तीर्णम पुप्लुवे लवणार्णवम। ततो गृध्रश्य वचनात् संपाते, ततः इसके पश्चात, संपाते गृध्रश्य वचनात्, संपाति नाम के गृध्र के वचनों से, संपाते गृध्रश्य वचनात्, संपाति नाम के गृध्र के वचनों से, हनुमान बलि, बली हनुमान, बलशाली हनुमान, शतयोजन विस्तीर्णम, शतयोजन विस्तीर्ण, जो 100 योजन तक विस्तृत है, विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, व्यापक है, उस लवणार्णवम, लवण अर्णवम, लवण यानी नमक, अर्णव यानी समुद्र, उस खारे समुद्र को, उस नमकीन समुद्र को, पुप्लुवे, उसको लांघ जाते हैं, उसका प्लवन कर जाते हैं, पुप्लुवे, प्लव धातु निट लगा। तो संपाति नाम का गिद्ध है, वो उन्हें मिलता है और वो बताता है यहाँ इसी दिशा में रावण लंका में सीता को ले गया है, और मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर मैंने उसको जाते हुए देखा है। तो सामने समुद्र है और समुद्र को कोई भी पार करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो बलशाली जो हनुमान हैं, अंततः जब उनको उनकी शक्ति का स्मरण कराया जाता है, तो वो उस 100 योजन विस्तीर्ण, 100 योजन तक फैले हुए समुद्र को, लवणार्णव को, उस
नमकीन समुद्र को, खारे समुद्र को कुप्लुवे, उसको लांघ जाते हैं। तत्र लंकां समासद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकागतां। तत्र लंकां समासाद्य, तत्र वहाँ, लंकां समासाद्य लंका में पहुंचकर, पुरीं रावण पालितां जो रावण के द्वारा पालित पुरी है, जो रावण के द्वारा पालित शहर है, उस लंका में पहुंचकर ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिकागतां, अशोक वनिका में गई हुई, अशोक वाटिका में गई हुई सीतां ध्यायन्तीं सीतां, ध्यान करती हुई सीता को ददर्श, वो दिखते हैं। सीता निरंतर अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका में रावण ने उन्हें रखा हुआ है और वहाँ पर वो सदैव राम का ध्यान कर रही होती हैं या ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती हैं कि कब मेरे पति से मेरा पुनर्मिलन होगा। तो ध्यायन्तीं, ध्यान करती हुई सीता माता को ददर्श हनुमान देखते हैं।